टैक्स रिटर्न की डेट का एक्सटेंड ना होना तो हमारे लिए शॉक था ही। एक और शॉक हमें दिया गया है, एक टाइम लिमिट जो रिटर्न के साथ लिंक थी उसे कम कर दिया गया है। ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए बताना चाहूँगी, जो इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई करने के लिए या फिर सबमिट करने के लिए हार्ड कॉपी आपको 120 दिन का टाइम मिलता था आईटीआर भरने के बाद, वो 120 दिन का टाइम गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है। कितना कर दिया है टाइम लिमिट और क्या रहेंगी कंसिक्वेंसेस, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक पे, सब्सक्राइब पे और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चले जानते हैं, देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है और कब से ये एप्लीकेबल हो रही है। तो स्क्रीन पे आपके सामने है सीबीडीटी की नोटिफिकेशन। नंबर है 5/2022 और डेट है 29 जुलाई। ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल कब से हो रही है, पहले आपको ये जानना जरूरी है। एंड में लिखा है दिस नोटिफिकेशन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2022। इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट जान लीजिए। रिड्यूस कर रहे हैं ये टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर फ्रॉम 120 डेज टू 30 डेज ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा ऑफ आईटीआर इलेक्ट्रॉनिकली। तो आपको जो पहले 4 महीने का अप्रोक्सीमेट टाइम मिलता था ना आईटीआर को भरने के बाद ई वेरीफाई करने का या फिर हार्ड कॉपी को सेंड करने का, उसे अब 30 डेज कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के बिगिनिंग में ये बताया गया है कि 2009-10 से ये चेंज लाया गया था कि पेपर रिटर्न फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटर्न्स आपके सामने आई थी। वहाँ पर एक टाइम लिमिट दी गई थी ई वेरीफाई करने की 30 डेज। फिर इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड करा गया था 120 डेज एक प्रेस रिलीज के थ्रू जो आई थी 27 जनवरी को, ठीक है। और तब से यही कंटिन्यू था। अब फिर से गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इस 120 डेज के टाइम को 30 डेज कर रही है और फर्दर क्लैरिफाई कर रही है कि वेयर आईटीआर डेटा इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड, यानी आपने आईटीआर को इलेक्ट्रॉनिकली भरा है एंड ई वेरीफाई आईटीआर भी आप कर देते हो विद इन 30 डेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। In such case, the date of transmit the data electronically shall be considered as the date of furnishing the return of income। तो अगर आप 30 दिन के अंदर या तो ई वेरीफाई कर दोगे, आईटीआर को सेंड कर दोगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस डेट को आईटीआर भरी वही आपकी आईटीआर की डेट मानी जाएगी। अगर 30 दिन के बाद करोगे तो आपकी रिटर्न को क्या कर देंगे, ये इनवैलिड तो नहीं करेंगे, बट वेयर आईटीआर डेटा इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बट ई वेरीफाइड और आईटीआर बी सबमिटेड बियॉन्ड द टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज, इन सच केस द डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन या आईटीआर बी सबमिशन, जब आईटीआर बी को सबमिट कर रहे हो या ई वेरीफाई कर रहे हो, शैल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम एंड ऑल कंसिक्वेंसेज ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर द एक्ट शैल फॉलो। पता चलिए आपको कि ई वेरीफाई लेट करोगे 30 दिन के बाद, तो जिस दिन ई वेरीफाई किया या आईटीआर बी को सबमिट किया वो डेट मानी जाएगी आपकी आईटीआर फाइलिंग की डेट, और आप पर फिर जो भी कंसिक्वेंसेज हैं लेट आईटीआर फाइलिंग के वो सभी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ड्यूली वेरीफाइड आईटीआर बी को आपको भेजना होता है कौन से स्पीड पोस्ट टेस्ट एड्रेस पे, यहाँ, और डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ स्पीड पोस्ट ऑफ ड्यूली वेरीफाइड आईटीआर वी शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 30 डेज पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। जब आपने डिस्पैच करा है स्पीड पोस्ट वो डेट कंसीडर करी जाएगी इन केस ऑफ आईटीआर बी, अगर आप हार्ड कॉपी में उसे भेज रहे हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप जो रिटर्न्स 1 अगस्त से पहले तक फाइल कर दी गई थी उनके लिए तो टाइम लिमिट 120 डेज ही रहेगी, और जो रिटर्न्स अब आप 1 अगस्त के बाद फाइल करोगे उनके लिए 30 डेज की टाइम लिमिट कंसीडर करी जाएगी। तो मेक श्योर अगर 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरी है, जो 31 जुलाई तक ई वेरीफाई नहीं करी तो उनके लिए तो 120 दिन का ही टाइम, और 31 जुलाई के बाद आईटीआर नहीं भरी है तो 31 दिसंबर तक आप भर सकते हो। पर अब 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त से आप ध्यान रखना ई वेरिफिकेशन या तो साथ साथ ही कर लेना तो बेस्ट है, बाद में करते हो तो ध्यान रखना अब तो बस माइंड में 30 डेज ही लेके चलना कि 30 दिन का टाइम है और उसके अंदर अंदर या तो ई वेरीफाई कर देना या फिर उसे हार्ड कॉपी में सेंड कर देना। और अभी भी आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर भर सकते हो। लेट फी एप्लीकेबल होती है आप पे सेक्शन 234F की। वीडियो देखनी है तो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है। हमारे YouTube चैनल पे लगातार आपको शॉर्ट वीडियोस मिल रही हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो 60 सेकंड्स में आपको दे दी जाती है।
कम्युनिटी में आएंगे आप हमारे, तो वहाँ पर हम पोल्स सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर फिर यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू या लॉन्ग वीडियो के थ्रू आपको दिए जाते हैं। तो मेक श्योर हमारे चैनल पे अब एक्टिव रहें और भी सोशल मीडियाज़ पे हमें फॉलो कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सभी जगह हम एक्टिवली बहुत ही ज़्यादा डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। वेबसाइट studybuddy.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव है, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। मैगजीन एवरी मंथ अवेलेबल होती है, अगस्त की मैगजीन भी जल्दी ही इस पे अवेलेबल होने वाली है। अपडेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। स्टडी बडी की ऐप को डाउनलोड करोगे, आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, और हमारे कोर्सेज का भरपूर बेनिफिट ले सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।